योगी हो। ये सब जगह चलता है। शिव जी के लिए शिव सहस्त्र नाम से करो, नारायण के लिए तुलसी पत्र से करो, भगवती के लिए केवल कुमकुम से भी कर सकते हो, चावल से भी कर सकते हो। और इसमें ये मत सोचना कि चलो हमसे नहीं किया जाता इसलिए पंडित से कराना माने भाड़े के टट्टू से काम लेना है। हाँ, ये क्या है? पंडित से कराने का मतलब है भाड़े के टट्टू जानते हो? अरे घोड़ा और गधा दोनों के संयोग से उत्पन्न होने वाला जो प्राणी होता है उसको टट्टू बोलते हैं, खच्चर भी बोलते हैं। उनके आगे संतान नहीं होते। घोड़े गधे के संबंध से बनने वाला जो खच्चर होता है तगड़ा होता है, लेकिन उसकी एक विशेषता है कि जितना वो काम करेगा और उसका आधा तुमको भी करना पड़ेगा। माने उसके पीठ पर सामान तुमको लादना पड़ेगा, उसके मुंह में लगे हुए लगाम को हाथ में पकड़ना पड़ेगा और ले करके जगह पर पहुंचाना पड़ेगा, पीठ से उतारना पड़ेगा, फिर वहां से दूसरा सामान लाद करके फिर लाके यहाँ गिराना पड़ेगा। अपने आप नहीं करेगा। और ये खच्चर से काम लेना और पंडित से काम लेना दोनों लगभग बराबर है। पीठ पर लाद देने के बाद वो खच्चर अपने पीठ के ऊपर का सामान अपने आप नीचे नहीं गिराएगा और स्वयं उठा के नहीं रखेगा। और डंडा लेके पीछे से यूं जब तक नहीं करोगे तब तक सही जगह पर वो कभी पहुंचने वाला नहीं है। अच्छा, यदि हो सके तो जितना बने अपने हाथ से करो। एक संत को व्यासपीठ पर बैठकर ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए, लेकिन मुझे पता लगा है कि उनकी पृष्ठभूमि ही ऐसी है और इसी कारण से वो जिस अखाड़े से संबद्ध थे उन्होंने भी 2016 में उनको निष्कासित कर दिया। आज ऐसे ही जो पुण्यानंद गिरी ने जो ये अपशब्द ब्राह्मण समाज के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं पूरे समाज के लिए जो कहा है, उसके लिए आज पूरा ब्राह्मण समाज एकत्रित हुआ है। ना कोई संस्था थी, ना कोई व्यक्ति था, पूरा का पूरा एक समाज आज एकत्रित हुआ है। और एकत्रित होकर हमने सबने ये मांग की है और पुलिस प्रशासन से भी ये मांग की है कि जिस अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हुए उन्होंने हमारे समाज के प्रति अपशब्द कहे हैं उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई उनके द्वारा की जाए, उनको गिरफ्तार भी किया जाए और जो भी कठोर दंडात्मक कार्रवाई बनती है वो की जाए। देखिए, मैं इस प्रकरण के माध्यम से एक विषय और भी कहना चाहूँगा कि हर जाति, हर वर्ग, हर समुदाय का अपना एक सम्मान है और ब्राह्मण समाज भी कोई इसमें कोई अलग से नहीं है। हम सभी को एक दूसरे का सम्मान रखना चाहिए। संत हम सभी के लिए आदरणीय हैं, हम सभी का आशीर्वाद भी लेते हैं, सम्मान भी करते हैं, लेकिन अगर कोई व्यासपीठ पर संत बैठता है तो उसकी और अधिक जिम्मेदारी बन जाती है कि ब्राह्मण समाज जैसे प्रबुद्ध वर्ग के लिए, और मैं तो सभी जातियों के लिए कहूँगा, किसी को भी वो टारगेट ना करें, किसी के लिए अपशब्द ना कहें। और आज हम सब ने एकत्रित होकर ये संदेश दिया है कि ये ब्राह्मण समाज एक है। अगर ब्राह्मण समाज के लिए कोई भी गलत बात कहेगा, कोई भी अपशब्द निकालेगा, तो हम सब एक होकर उसका प्रतिरोध करेंगे और समाज से उसको बहिष्कृत करने का कार्य करेंगे। इससे पहले पूरा प्रदर्शन किया, कल भी प्रदर्शन रहा था, एक संत ने टिप्पणी करी है ब्राह्मण समाज को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि एक व्यक्ति संत के रूप में होने के बावजूद भी और व्यासपीठ पर बैठकर जिस प्रकार से सीधा ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न इस ब्राह्मण जाति के प्रति इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अगर वो कर रहे हैं तो इसको लेकर आक्रोश सभी ब्राह्मण जाति के अंदर पनपा है। और दुर्भाग्य की स्थिति ये है कि वो व्यक्ति ये नहीं समझ रहा कि जिस ब्राह्मण के माध्यम से जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे कार्य इस मानव जाति के संपन्न होते हैं, इस सनातन परंपरा में आने वाले सभी संस्कार का प्रमुख बिंदु ब्राह्मण है। और जब वो संन्यास ग्रहण करते हैं उस समय भी उनका जो होम इत्यादि कार्य होता है, और जब वो मर जाते हैं उसके बाद भी जो कर्म सारे काम उनके कराने गए हैं, लेकिन वो जबरन ब्राह्मणों के माध्यम ब्राह्मणों को इस प्रकार का लांछन लगाकर ऐसे निंदनीय शब्द का प्रयोग अगर कर रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ बहुत ज़्यादा आक्रोश आपने देख ही लिया। पूरी जनता आक्रोशित है और ये आग पूरे देश में पनपेगी और पूरे देश से ऐसे संत के खिलाफ आक्रोश जताया जा रहा है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और अगर उस व्यक्ति ने सार्वजनिक रूप से आगे माफ़ी नहीं मांग दी और उसने अगर इस प्रकार से ब्राह्मणों के प्रति अपना सम्मान नहीं दिखाया तो ऐसे व्यक्ति को अभी और ज़्यादा प्रदर्शन होंगे
हो सकता है कि ये प्रदर्शन अभी हमने कानून के दायरे में आके किया और इससे आगे का ये हिंसात्मक प्रदर्शन भी हो सकता है, क्योंकि अब बहुत हद हो चुकी है। अगर इस प्रकार की चीज़ें होती रही तो ब्राह्मण समाज चुप नहीं बैठने वाला। अब हम हिंसात्मक प्रदर्शन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अल्टीमेट भी दिया, कुछ समय दिया कि बिल्कुल, हमने कह दिया 2 दिन के अंदर अंदर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती तो उसके बाद उसके खिलाफ जिस प्रकार का, जैसा मैं कह रहा हूँ, हिंसात्मक प्रदर्शन हम लोग पूरे देश में करेंगे।